भूतिया स्टेशन का इंतजार। रात के सन्नाटे में ट्रेन की धीमी सीटी ने हवा को चीरते हुए जैसे पूरे इलाके को झकझोर दिया। ये स्टेशन, जिसे लोग भूतिया स्टेशन के नाम से जानते थे, घने जंगल के बीच स्थित था। यहाँ न तो अक्सर ट्रेन रुकती थी और न ही यात्रियों का आना जाना होता था। लेकिन कहते हैं, जब ट्रेन रुकती है तो कुछ ऐसा होता है जो इंसानों के लिए रहस्यमयी और डरावना होता है। स्टेशन की कहानियां। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस स्टेशन के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कोई कहता था कि यहाँ रात को सफेद साड़ी में एक औरत रोती हुई दिखती है। कोई कहता था कि ट्रेन में सवार होकर आए यात्री कभी वापस नहीं लौटते। पर इन बातों को आज के युवा पीढ़ी के लोग केवल अफवाह मानते थे। विनीत, जो एक युवा फोटोग्राफर था, अपने दोस्तों के साथ इस स्टेशन पर कुछ तस्वीरें लेने और इन कहानियों की सच्चाई जानने आया था। उसके दोस्त राहुल और साक्षी भी साथ थे। उन्हें इस जगह पर रहस्य की खोज करना रोमांचक लग रहा था। स्टेशन पर पहली रात। स्टेशन पूरी तरह खंडहर बन चुका था। टूटी हुई बेंच, जंग लगी लोहे की पटरियां और हर तरफ उगी जंगली घास इसे डरावना बना रही थी। रात के समय ये जगह और भी भयानक हो जाती थी। स्टेशन के आसपास एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल के जानवर भी इस जगह से दूर रहते हो। विनीत ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने तक पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी। बूढ़ा आदमी धीमे कदमों से उनकी तरफ बढ़ा और बोला, यहाँ ज्यादा देर मत रुकना बेटा, रात को ये जगह जाग जाती है। राहुल ने हंसते हुए कहा, दादाजी, हम तो बस फोटो खींचने आए हैं, हमें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, डर नहीं लगता तो यहाँ रात भर रुक कर देखो, लेकिन सुबह तक रहोगे या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। अजीब घटनाओं की शुरुआत। बूढ़े के जाने के बाद तीनों दोस्तों ने रात को स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, स्टेशन पर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। पहले यह आवाजें हवा के चलने जैसी लगी, लेकिन धीरे धीरे ये किसी के कदमों की आहट में बदल गई। साक्षी ने डरते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। राहुल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तभी विनीत के कैमरे की फ्लैश अपने आप चालू हो गई। उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो वहां एक सफेद छाया दिखाई दी। वह घबरा गया और बोला, यह क्या था? मैंने तो किसी को देखा नहीं। रात का आतंक। तीनों के डर के बावजूद उन्होंने स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी ही देर में स्टेशन पर एक तेज हवा का झोंका आया, जो किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज के साथ था। उन्होंने देखा कि एक पुरानी ट्रेन, जो धुंध से भरी हुई थी, स्टेशन पर धीरे धीरे आकर रुकी। ट्रेन की खिड़कियों से सफेद साया झांक रहे थे। साक्षी ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि विनीत और राहुल स्तब्ध खड़े थे। तभी एक आवाज आई, इस ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत है। राहुल ने हिम्मत करके ट्रेन के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रेन के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला, जिसमें किसी अदृश्य ताकत का आभास हो रहा था। विनीत और साक्षी ने राहुल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रेन के अंदर चला गया। कुछ ही पलों में ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे स्टेशन से गायब हो गई। विनीत और साक्षी ने बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन का कोई सुराग नहीं मिला। राहुल का गायब होना। सुबह होने तक विनीत और साक्षी स्टेशन पर ही बैठे रहे। सूरज की पहली किरण के साथ स्टेशन फिर से सूना और शांत हो गया। उन्होंने पुलिस को राहुल की गुमशुदगी की खबर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव के एक और बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि यह ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो डर और उत्सुकता में फंस जाते हैं। जो एक बार इस ट्रेन में चढ़ जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। अंतहीन इंतजार। आज भी विनीत और साक्षी उस स्टेशन पर लौटते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद राहुल कभी लौट आए। लेकिन वह ट्रेन, वह स्टेशन और उन परछाइयों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। लोगों का मानना है कि भूतिया स्टेशन इंतजार करता है, लेकिन वह इंतजार हमेशा किसी को अपने साथ ले जाने के लिए होता है।